हेलो दोस्तों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके राजस्थान बोर्ड एग्जाम, जो कि आपका 12 तारीख को होने वाला है। और बेटा, वो है आपका हिंदी का एग्जाम। कई प्रकार के हमारे मन में डाउट रहते हैं कि सर, हम किस प्रकार से अपनी कॉपी को फिलअप करें, हम कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर हमें फुल में से फुल मार्क्स दे। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान बोर्ड द्वारा हिंदी का बेटा 80 में से 80 नंबर लाने वाले बच्चे की कॉपी बोर्ड द्वारा जारी की गई है। और यहां पर बताया गया है कि आप किस प्रकार से कॉपी को फिलअप कर सकते हैं, किस हिसाब से आप उसे भर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो इस बच्चे को पूरे 80 में से 80 नंबर मिले हैं। तो कई लोग बोलते हैं ना कि भैया 80 में से 80 हिंदी में लाना ही कंपल्सरी इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही नहीं है। अरे भाई, इसने पॉसिबल करके दिखाया है। और क्या किया गया है, तो देखो इस कॉपी का हम पूरा विश्लेषण करते हैं यहां पर। तो यहां पर क्या किया गया है, तो यहां पर आप थोड़ा ध्यान दें। तो इसने जो क्वेश्चन है वो सभी आप जब देखेंगे तो क्रमवाई किए गए हैं, ठीक है ना। देखो, इम्पैक्ट हम मानते हैं कि आपको जो क्वेश्चन पहले आते हैं आप करिए, ये ठीक है। लेकिन जब आप चाहते हैं कि हमको 80 में से 80 मार्क्स चाहिए, तो थोड़ी कोशिश ये करिए कि हमारे क्वेश्चन कंटिन्यू हो। वो तब होंगे जब आपको पूरा पेपर सोल्व करना आता होगा। तो यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो, राइटिंग का मैटर होता है, बिल्कुल होता है। अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। यहां पर आप जब देखेंगे तो देखो, मैं ऐसे नहीं कहता कि इसकी राइटिंग बहुत शानदार है, इतनी शानदार भी नहीं है, लेकिन इतनी बेकार भी नहीं है कि आदमी को समझ ना आए। राइटिंग ठीक ठाक है। तो राइटिंग इस हिसाब से की गई है। लेकिन आप इसमें जब पूरे विश्लेषण आप करेंगे ना, तो पूरे में आपको एक भी अशुद्धि देखने को नहीं मिलेंगी, एक भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। और देखिए, आपको जब एग्जाम देने आप जाते हैं तो आपके टीचर्स, चाहे स्कूल के हैं जहां आप कोचिंग कर रहे हैं या ट्यूशन कर रहे हैं, वो आपको बताते हैं कि बेटा जब भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें जो लाइन होती है मार्जिन लाइन टाइप में, वो हमें खींचनी होती है। तो देखो, इसने खींची हुई है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है तो देखो इसने खींची हुई है, पेंसिल से खींची हुई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमको करना होता है, क्योंकि देखो इंप्रेशन जो होता है ना, एग्जामिनर को हमें दिखाना होता है, ठीक है ना। बड़े क्वेश्चन इतने गहराई से चेक नहीं होते जितने छोटे क्वेश्चन चेक होते हैं। और ये जो प्रश्न है, ये आपके बेटा गद्यांश और पद्यांश से संबंधित वाले प्रश्न है। तो आप थोड़ा इसको ध्यान दें, तो ये प्रश्न आपके सभी सही जाना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसने ये गद्यांश और पद्यांश किए हैं, और देखो सबके सब सही हैं, अशुद्धियां का कोई भी आपको रूप नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और मैं भी ये मानता हूं कि जब आपके छोटे क्वेश्चन सही जाते हैं तो एग्जामिनर के दिमाग में एक चीज तो जाती जाती है, और वो जाती है कि बेटा ये जो बच्चा है वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन फिर इतनी गहराई से चेक नहीं होते हैं, ठीक है ना। छोटे क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं। और राइटिंग आप जब देखेंगे तो इसकी कंटिन्यूअस एक ही राइटिंग है। हम क्या करते हैं कि पहले सही राइटिंग कर देंगे और फिर दूसरे तीसरे पेज से अपनी औकात पे आते हैं। औकात का मतलब यहाँ पर हम इस प्रकार से करने लग जाते हैं कि हम जो पहले हालत है ना कि भाई राइटिंग खराब करना चालू कर दिया, अरे सर टाइम नहीं बचा, तो बेटा टाइम को कंज्यूम करना सीखो, प्रैक्टिस करो लिखने की, तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी का पेपर लेंथी होता ही होता है, ठीक है। अब देखो, इसकी कॉपी आप जब पूरा विश्लेषण हम करते हैं तो वो कितने, मतलब राइटिंग मैं बार बार बोल रहा हूँ इतनी अच्छी भी नहीं है, तो इतनी बेकार भी नहीं है, लेकिन जो लिखने का इंटेंट है ना, वो आप थोड़ा देखिए किस हिसाब से इसने लिख रखा है। एग्जामिनर को भाई इंप्रेस कर रखा है पूरी तरह से, ठीक है। तो आप देखिए पूरी कॉपी में अपन चलते हैं तो इस प्रकार से हो रहे हैं। और एक चीज आप देखिएगा, सभी प्रश्न क्रमवाई किए गए हैं, तीसरे के बाद चौथा प्रश्न आ गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या लिया गया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। देखो, एग्जामिनर को हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है, जो चेक कर रहा है, चेक करने वाले की बात कर रहा हूं मैं। जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको परेशान करने का मौका ही नहीं देना, उसको बिल्कुल अरे भाई आराम से चेक कर, हमने सारे क्वेश्चन सही किए, ठीक है ना। तो देखो इस प्रकार इसने कॉपी करी है बेटा, पूरी 9 का 9 प्रश्न आ गया, फिर 10वां प्रश्न आ गया, 11वां आ गया, 12वां आ गया, 13वां आ गया। तो आप पूरी जब कॉपी इस प्रकार से चेक करेंगे तो बेटा इसने बहुत शानदार भरा हुआ है, और आपको एक भी अशुद्धियां यहां पर देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। और आगे बढ़िए, इसने आगे देखो तुलसीदास का जीवन परिचय, जीवन परिचय आपका आता ही आता है, 16% इसमें है। अब आपके जो डैश वर्क में दिया होगा उस पैटर्न के आधार पर आपका क्वेश्चन आएगा। डैश वर्क से क्वेश्चन आना कोई ये नहीं है कि कंपलसरी आता है, कोई जरूर नहीं है ऐसा, ये एक पैटर्न होता है, ऐसे आपके डैश वर्क में पैटर्न आता है बेटा, उसके आधार पर हम एग्जाम की तैयारी करते हैं। डैश वर्क ये नहीं कहता कि आपको पेपर भाई 100% ही आ जाएगा, वो केवल एक आपके लिए तैयारी का एक नजरिया है कि आप उससे तैयारी करिए, ठीक है ना। टाइम को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं बेटा, वो हमें वो सिखाता है,
ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो 17वां प्रश्न व्याख्या आती है, सह प्रश्न व्याख्या आपसे पूछी जाती है। 18वां प्रश्न में भी यही है आपके, और आगे हम बढ़ेंगे तो 19वां प्रश्न आएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ कहानी के बारे में, मतलब पाठ के बारे में कुछ सार पूछा गया है। 20वां प्रश्न आ गया। इसी प्रकार निबंध। तो देखो प्रश्न लगातार चल रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो टॉपर है और जो चाहते हैं कि सर हमारे 80 में से 80 आए, हम भी 100 में से 100 मार्क्स निकालें, तो वो जरूरी है कि बेटा आप कंटिन्यूअस क्वेश्चन करें। अब देखो कहने का मतलब ये है, कल को आप पहले क्वेश्चन कर रहे हो, फिर आप चौथा कर रहे हो, फिर आप 10वां कर रहे हो, फिर अगले पेज पर तीसरा कर रहे हो, तो इससे क्या एग्जामिनर को 50 बार वो चेक करना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का देना है। तो उसमें क्या थोड़ा दिमाग बेजा खराब होता है। कल को आप भी ऐसा करेंगे तो होगा, तो वो पूरा मार्क्स देखो वहां पर, मैं मेरा मानना है कि वो पूरा मार्क्स आपको इस प्रकार नहीं देगा, वो कहीं ना कहीं काटाउतरी करता ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जिनको लग रहा है कि सर हमको पूरी हिंदी अच्छे से आती है, पहले पेपर पढ़िए और फिर आप कंटिन्यूस क्वेश्चन करिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चनों में इतना मेजर नहीं होता, छोटे क्वेश्चन सही जाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ इसी प्रकार हम करेंगे, ये देखो मेरा मानना है खुद का, ठीक है ना। और आप सीधी सी बात है, खुद आप भी समझदार हैं, जब इतनी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आप इतने पढ़ चुके हैं, तो आपको खुद को पता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो बेटा ये पूरा पेपर इसने इस प्रकार से सोल्व किया है, ठीक है ना। आगे इसने जो किया वो अगला आ गया बेटा, ये आपके गली नंबर, ये मतलब पत्र के टाइप का है आपके प्रश्न जो दिया गया है। और आपको पता है कि पत्र जो होता है वो नए पेज से करना पड़ता है, प्रार्थना पत्र एंड पत्र जो भी है, ठीक है। और ये इस प्रकार से इसने पूरी कॉपी करने के बाद लिख दिया समाप्त, ये इसका कंप्लीट हो गया बेटा। और ये कंप्लीट होने के बाद तो देखो मैंने यही मेरा समझाने का मोटिव था कि आपको पेपर जो करना है बिल्कुल शांति से करना है, इंजॉय करके करना है, मतलब बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार पेपर जो होगा वो बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। और इसी प्रकार आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।